गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड। और रात के अंधेरे में तकरीबन 37,000 फीट पर उड़ान भरते हुए ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट को अचानक ऐसी भयानक रोशनी का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते प्लेन के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो गए और साथ ही साथ प्लेन के चारों इंजन भी बंद हो गए और प्लेन के अंदर अजीब सा धुआं भरने लगा, जिससे सभी यात्रियों का दम घुटने लगा। क्या दूसरी दुनिया के एलियंस ने इस प्लेन पर हमला किया था और प्लेन के अंदर बैठे 263 यात्रियों का क्या हुआ? पूरी स्टोरी जानेंगे आज के इस वीडियो में। 24 जून 1982 दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट 009 इस प्लेन को मुंबई से होते हुए ऑकलैंड जाने की तैयारी कर रही थी। इस प्लेन में रोल्स रॉयस ब्रांड के 4 इंजन लगे हुए थे। अपनी यात्रा के पहले और दूसरे चरण में इस प्लेन को लंदन से मुंबई और फिर मुंबई से कोलालमपुर की यात्रा पूरी करनी थी और अपने तीसरे चरण में इस प्लेन को कोलालमपुर से पर्थ जाना था। इस प्लेन को बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट 41 वर्षीय कैप्टन हरिक हेंड्रिक मोरी उड़ा रहे थे और उसके साथ 2 को पायलट भी थे। जैसे ही प्लेन ने कोलालमपुर से उड़ान भरा कि कुछ ही मिनट में यह प्लेन बादलों को चीरता हुआ 25,000 फीट पर आ पहुंचा। पायलट को वेदर रडार से पता चलता है कि मौसम बिल्कुल साफ है, इसलिए पायलट ने इस प्लेन को 37,000 फीट की ऊंचाई पर फिक्स कर दिया। रात के तकरीबन 8:30 बजे प्लेन को इंडियन ओशन के ऊपर से गुजर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था और अचानक प्लेन के विंड स्क्रीन में एक बहुत ही तेज रोशनी आती है और देखते ही देखते ये अजीब से दिखने वाली रोशनी के बादल ने पूरे प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे पायलट आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। और पायलट इससे पहले कुछ करता है कि प्लेन के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही बंद हो गए और साथ ही साथ प्लेन के चारों इंजन भी बंद हो गए। शुरू में पायलट को लगा कि ये शायद बादलों से निकलने वाली लाइट होगी, लेकिन प्लेन का वेदर रडार सिस्टम किसी भी तरह के बादल को खराब मौसम की जानकारी नहीं दे रहा था, जिसके कारण प्लेन में बैठे सभी यात्री डर जाते हैं कि अचानक इस प्लेन के साथ क्या हुआ। अब फाइनली यह प्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर ग्लाइड करते हुए आ रहा था और प्लेन के तीनों कैप्टन प्लेन को लगातार रिस्टार्ट करने की कोशिश में लग गए कि चारों इंजन में से कोई एक इंजन तो स्टार्ट हो। अब फाइनली यह प्लेन ग्लाइड करते हुए 13,000 फीट पर आ गया। तभी अचानक से वो तेज रोशनी गायब हो गई और जब प्लेन को आखिरी बार स्टार्ट किया तो प्लेन के चारों इंजन स्टार्ट हो गए और प्लेन नॉर्मली पहले उड़ रहा था वैसे उड़ने लगा। और अब पायलट को लगा सब कुछ सही हो चुका है, इसलिए पायलट ने धीरे धीरे फिर से प्लेन का एल्टीट्यूड को बढ़ाया और 37,000 फीट पर आकर फिर से फिक्स कर दिया और फिर से वो तेज रोशनी विंड स्क्रीन पर आने लगी और फिर से प्लेन के सभी इंजन बंद हो गए। हो क्या गया था इस प्लेन को? क्यों बार बार बंद हो रहा था ये प्लेन और वह तेज रोशनी कहाँ से आ रही थी? अब पायलट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए इस प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने की प्रोसेस में लग गए। लेकिन अब इस प्लेन के साथ एक दिक्कत थी और वह यह कि बार बार वो अजीब लाइट प्लेन के विंड स्क्रीन से टकराने की वजह से प्लेन की पूरी विंड स्क्रीन धुंधली हो गई थी और आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पायलट जो काफी एक्सपीरियंस पायलट थे और अपने 22 साल के फ्लाइट एक्सपीरियंस को इस प्लेन को लैंड कराने की कोशिश में लगा दिया और यह प्लेन सुरक्षित लैंड भी हो गया। किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तुरंत इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम यह जानने में लग गई कि वह तेज रोशनी कहां से और क्यों आ रही थी। तुरंत इन्वेस्टिगेशन की टीम ने प्लेन को जांचा तो उन्हें प्लेन पर बहुत सारे नुकीले पत्थर से रगड़ने के निशान मिले और पूरे प्लेन में स्क्रैचेस पड़ गए थे, जिसके कारण प्लेन की विंड स्क्रीन धुंधली पड़ गई थी और वह तेज रोशनी इन छोटे छोटे नुकीले पत्थर से रगड़ने की वजह से ही आ रही थी। यह प्लेन में मिले नुकीले पत्थर की जांच करी तो पता चला कि जकार्ता एयरपोर्ट के पहाड़ियों में एक वोल्केनो विस्फोट के बाद लावा और धुएं निकल रहे थे, क्योंकि इसमें सैंड डस्ट और माइक्रोसल्फाइड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थे। यही सैंड डस्ट और माइक्रोसल्फाइड पार्टिकल्स हवा के साथ साथ 37,000 फीट की ऊंचाई पर भी पहुंच गए थे। इसी वजह से प्लेन को जब ऊंचाई पर लाया गया तब वह रोशनी प्लेन पर आ जाती थी और प्लेन का रडार सिस्टम क्यों कोई सिग्नल नहीं बता रहा था, क्योंकि इन पार्टिकल्स में किसी भी तरह के वाटर रेजिस्टेंट पार्टिकल नहीं थे। इसीलिए फ्लाइट का वेदर रडार सिस्टम ही नहीं डिटेक्ट कर पाया और इसीलिए पायलट को वेदर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। और यही सैंड डस्ट जब प्लेन के इंजन के अंदर घुसी
तो प्लेन के इंजन की गर्मी की वजह से वह मेल्ट होकर इंजन में ही जाम होने लगी और इन्हीं सैंड डस्ट और सल्फाइड पार्टिकल से पैदा हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण प्लेन के काफी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी फेल हो गए थे। जब प्लेन को 12,000 फीट पर आने के बाद इस सल्फाइड पार्टिकल जब टूटकर इंजन से बाहर निकल गए तो सभी इंजन दोबारा से स्टार्ट हो गए। इस दुर्घटना के बाद इस रूट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस एरिया के आसपास सभी वोल्केनो को रेगुलरली मॉनिटर किया गया ताकि इस तरह का हादसा फिर से न हो। दोस्तों, आप अपने सवाल हमें कमेंट में पूछ सकते हो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।